अगर आप SC ST या फिर OBC कैंडिडेट हो और आपके मार्क्स जनरल से ज़्यादा है तो क्या आपको जनरल सीट मिलेगी या नहीं, और अगर एक बार रिजर्वेशन ले लिया तो क्या जिंदगी भर जनरल सीट का दरवाज़ा बंद हो जाता है क्या। तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसे फैसले दिए हैं जो पूरा रिजर्वेशन सिस्टम समझने का तरीका ही बदल देता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी लाइन मिस हुई तो पूरा कंसेप्ट गलत समझ जाओगे। तो हेलो दोस्तों, रिजर्वेशन पर डिबेट तो सब लोग करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ये बहुत कम लोग क्लियरली समझते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 2 रियल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव और जी किरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि जनरल कैटेगरी होती क्या है, और कब रिजर्व कैंडिडेट जनरल बन सकते हैं और कब बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव की है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल सीट इज इक्वल टू ओपन फॉर ऑल। क्या? जनरल इज इक्वल टू ओपन फॉर ऑल। तो उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं है, ये एक ओपन कैटेगरी है। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी मेरिट पर आए वो एलिजिबल है। अगर कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, अनरिजर्व्ड हो, कोई भी कैंडिडेट अगर जनरल कट ऑफ से ज़्यादा उनके मार्क्स है और उसने कहीं भी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लिया है तो उसे जनरल सीट ही मिलेगी, कोर्ट ने ये कहा था। और ये आर्टिकल 14 और 16, 14 जो राइट टू इक्वालिटी और 16 जो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल सीट का मतलब जो जनरल कैटेगरी है वो कोटा नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है, ये एक ओपन कैटेगरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर अपर कास्ट, है ना, ये सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप जनरल कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो आपको जनरल सीट के थ्रू मिल जाएगा, एडमिशन या फिर रिक्रूटमेंट आपका हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशंस कुछ याद रखनी है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है कि आप कहीं भी एज रिलैक्सेशन नहीं लोगे। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा और कोई लोअर कट ऑफ आप नहीं उसका फायदा उठाओगे। अगर इन सब में से आपने एक भी बेनिफिट को ले लिया तो रूल चेंज हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट है, ठीक है, और दोनों SC कैटेगरी से है। जो स्टूडेंट A है उसने क्या किया कि उसकी एज जो है वो जनरल लिमिट के अंदर तक है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके एज तक, उसके एज के अंदर तक है। ओके, और कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा है, यानी कि कट ऑफ वो जनरल वाला क्लियर कर लिया है। और तीसरा क्या है कि उसने कहीं भी रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं उठाया अपना। ठीक है, तो क्या होगा कि उसको जनरल सीट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वही एक स्टूडेंट B है, उसने क्या किया है कि और वो SC कैटेगरी का है, तो उसने क्या किया है कि अपना SC रिलैक्सेशन यूज़ किया है। ठीक है, एज वाला यूज़ किया है, तो सिर्फ SC सीट उसको मिलेगी, जनरल सीट उसको नहीं मिलेगी। तो जनरल कैंडिडेट्स के सारे रूल्स को अगर कोई फॉलो करेगा तो पूरे मेरिट पर उसका सिलेक्शन होता है, तो जनरल सीट उसको मिलेगी। लेकिन रिजर्वेशन का एक भी सहारा लिया तो जनरल सीट का दरवाजा बंद हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जजमेंट देखते हैं कि दूसरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो एक दूसरा जजमेंट है जी किरण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो जी किरण है वो एक IFS ऑफिसर है। ठीक है, और इन्होंने UPSC को क्लियर किया और इनका रैंक 17 है, ऑल इंडिया रैंक 17 है। ठीक है, UPSC में। तो और लेकिन इन्होंने क्या किया था कि SC कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, तो प्रॉब्लम ये हुई कि जो कर्नाटका स्टेट है, ठीक है, उसमें SC की सीट अवेलेबल नहीं थी और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जनरल सीट दे दिया जाए, क्योंकि मतलब इनके जो मार्क्स थे वो जनरल से ज़्यादा थे। मतलब जनरल कट ऑफ को ये क्लियर कर रही थी और लोगों को भी लगा कि हाँ यार मार्क्स तो ज़्यादा है, लेकिन मतलब जो अगर इनका मार्क्स जनरल से ज़्यादा है तो इनको जो है कर्नाटका वाला उनको सीट मिलना चाहिए, है ना, कैडर में, कर्नाटका कैडर इनको मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो रूल था, उन्होंने कहा कि अगर आपने प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू किसी भी स्टेज पर रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है तो
जो आपका सिलेक्शन के बाद आप जनरल सीट क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक बार रिजर्वेशन लिया तो आप जनरल कैंडिडेट जैसे ही ट्रीट किए जाओगे और मार्क्स चाहे कितना भी ज्यादा हो, रूल अप्लाइड होगा। लेकिन ये जो मैम है उन्होंने क्या किया, ये जो जी किरण है उन्होंने क्या किया था कि अपना कैटेगरी यूज किया था ना, और तब इनको AI मतलब ऑल इंडिया रैंक 17 आया था इस, और ये फिर बाद में बोली थी कि मेरे तो मार्क्स ज्यादा है, मुझे कर्नाटका कैडर में रिक्रूट कर दो। फिर वहां बोला गया कि जो जनरल सीट है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कैटेगरी का यूज कर लिया है। तो यही था सुप्रीम कोर्ट का दोनों जजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। केस 1 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी रिलैक्सेशन के अगर आप मेरिट से जनरल जो कट ऑफ है वो क्लियर करते हो तो आप ओपन या फिर जो जनरल सीट के हकदार हो। ठीक है, वही जो केस 2 है, जो हमारा जी किरण वाला केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने किसी भी स्टेज पे जैसे कि प्रीलिम्स या फिर मेंस या फिर इंटरव्यू में आपने जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उठा लिया और फिर बाद में आप क्लेम करते हो कि आपका जो मार्क्स है वो जनरल से ज्यादा है, तो ये जो आपका जनरल सीट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप कितना भी क्लेम करो, क्योंकि आपने पहले रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया है। तो ये आपको जनरल सीट नहीं मिलेगा। तो ये जो सिस्टम है वो प्रो या फिर एंटी नहीं है, ये सिर्फ रूल ऑफ लॉ है, ये रूल ऑफ लॉ की बातें करता है। ठीक है, और आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये रूल फेयर है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ बात होती है वेरीफाइड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।